अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? मुझे बहुत उम्मीद है आप सब खैर व आफियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक फिट फाट अच्छे खासे मज़े में होंगे। एनीवेज़ जनाब, आज का हमारा टॉपिक है कि ऐसी 10 निशानियां कौन सी हैं जिनसे हमें पता चलता है कि एक लड़की हमसे सच्ची मोहब्बत करती है। जी हाँ, बिल्कुल। और जिस लड़की में ये 10 निशानियां हों जनाब, उसे कभी नहीं छोड़ना आपने, क्योंकि वो वाकई ही में आपके साथ इंटरेस्टेड भी है, आपसे मोहब्बत भी करती है और अपनी ज़िंदगी आपके साथ गुजारना चाहती है। वो 10 निशानियां कौन सी हैं, अभी हम अपनी वीडियो में वन बाय वन करके उनको डिस्कस करने लगे हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं कर दिया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब के साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि मेरी हर वीडियो की नई अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। चलें अब हम अपने पॉइंट 1 की तरफ चलते हैं और बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और बहुत कुछ मुझे भी आपको भी सीखने को मिलेगा एक दूसरे से। चलें अब हम टाइम को वेस्ट किए बिना अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो जनाब, जो लड़की आपसे सच्ची मोहब्बत करती है उस 10 निशानियों में से पॉइंट नंबर 1 है शी फील्स कंफर्टेबल अराउंड यू विदाउट मेकअप। जी हाँ, अगर कोई लड़की वाकई में आपसे सच्ची मोहब्बत करती है तो उसे इस चीज़ की फ़िक्र नहीं होगी कि वो आपके सामने मेकअप जो है वो करके ही आए, बल्कि वो बिना मेकअप के भी आपके साथ बहुत कंफर्टेबल रहेगी। उसे कोई टेंशन नहीं होगी क्योंकि उसने अपने रिलेशनशिप में बहुत जेन्युइन अपनी ओरिजिनल जो फीलिंग्स हैं सही ईमानदारी के साथ उनको यूज़ किया हुआ है, ना कि उसने कोई फ्रॉड वगैरह वाली गेम खेली हुई है। और वो ये चाहती है कि मेरा जो बंदा है या पार्टनर है, मैं बिना मेकअप के भी इसके साथ अगर जाती हूँ तो हमारे रिलेशनशिप की बाउंड्स इतनी स्ट्रॉन्ग हैं, इतना कनेक्शन हमारा स्ट्रॉन्ग है कि अगर मैं ऐसे भी जाती हूँ कि इतनी कुछ ज़्यादा खूबसूरत लुक नहीं मेरी लगती, तब भी ये जो रिलेशनशिप है ख़राब नहीं होगा। तो उसकी वजह यह है कि अगर कोई लड़की आपसे वाकई सच्ची मोहब्बत करती है तो रिसर्चर्स के मुताबिक इन 10 निशानियों में से ये एक निशानी है कि वो बगैर मेकअप के भी आपके सामने आने में उसे कोई हेजिटेशन नहीं होगी, बल्कि वो जो ओरिजिनल है वो कोई और ख़ुद को प्रिटेंड नहीं करेगी कि मैं ऐसी दिखती हूँ, चलो मैं कोई और लुक ले लेती हूँ। तो वो इस तरह का काम नहीं करेगी, बल्कि बिना मेकअप के भी आपके साथ जो है वो आने में उसे कोई प्रॉब्लम दिक्कत परेशानी नहीं होगी किसी किस्म की भी, बल्कि फ़्रेश चिल माहौल में वो जनाब आपके साथ रहेगी और उसमें वो कंफर्टेबल भी होगी। तो ये 10 निशानियों में से पहली निशानी थी। अब हम अपनी अगली दूसरी निशानी की तरफ चलते हैं और फिर मैं आपको भी बताऊँगा कि सबसे मज़े वाली निशानी कौन सी है। तो पॉइंट नंबर 2 है जी शी ओपन्स अप अबाउट हर इनसिक्योरिटीज़। जब भी कोई लड़की आपसे सच्ची मोहब्बत करती है तो जनाब उसे अपनी इनसिक्योरिटीज़ की टेंशन नहीं होती, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि जो औरत किसी से कोई लड़की मोहब्बत करती है तो उसके जहन में काफ़ी सारे सवालात जो हैं वो पैदा हो रहे होते हैं कि पता नहीं ये मुझसे मोहब्बत करता है या नहीं, ये वाकई में मेरे साथ सिंसियर है या नहीं, कल को हमारा फ्यूचर कैसा होगा, पता नहीं कोई ऐसा वैसा काम ना हो जाए। यानी कि उसे अपने आप को खुल के आपके साथ शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उसका जो एक एतमाद होता है वो आपके ऊपर इतना ज़्यादा होता है कि वो अपने आप को जो है ना वो बहुत इजीली आपके साथ डिस्कस कर सकती है, शेयर कर सकती है कि कोई ऐसा प्रॉब्लम होगी तो फिर क्या होगा, हर तरह से ओपनली वो डिस्कस कर सकती है। तो जब कोई लड़की इस तरह का काम कर रही हो को अपने आप को आपके साथ कोई प्रॉब्लम्स को लेके या अपने फ्यूचर्स को लेके, रिलेशनशिप को लेके, किसी किस्म की ऐसी चीज़ों को लेके डिस्कस करती है, तो इट मीन्स कि वो आप में इंटरेस्टेड है। और ये भी दिस इज़ आल्सो साइन ऑफ लव। जो कि 10 निशानियां मैं आपके साथ एक्सप्लेन कर रहा हूं, उन्हीं में से ये दूसरी थी। अब चलें हम अपनी तीसरी निशानी की तरफ बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3 है जी योर वुमेन इज़ नॉट हेजिटेंट टू शो हर वल्नरेबल साइड। जब भी कोई लड़की आपसे सच्ची मोहब्बत करती है तो वो अपने कमज़ोर पहलुओं को आपके साथ शेयर करने में जो है वो हिचकिचाहट महसूस नहीं करेगी बिल्कुल भी। उसके अंदर क्या खामियां हैं, क्या बुराइयां हैं, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो जो कुछ भी होगा वो बताएगी कि मुझ में ये खामियां हैं, यहाँ यहाँ पे मैं वीक हूँ, मेरे अंदर ये मसले मसाइल हैं, मुझे कोई ये प्रॉब्लम्स हैं। वो उसे पता होगा कि हमारा रिलेशनशिप जो है, इस रिलेशन में इतनी ताकत है, इतना हमारी कनेक्शन जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि अगर मैं कोई भी अपने वीक पॉइंट बताती हूँ या जहाँ पे मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ वो चीज़ें शेयर करती हूँ तो ये बंदा जो है मुझको समझेगा और मेरे साथ रहेगा। तो अगर कोई लड़की आपके साथ इस तरह से ओपनली डिस्कस कर रही है अपनी खामियां, अपनी वीक पॉइंट्स, अपनी बुराइयां ख़ुद को जो कर रही है, बल्कि जो कि अच्छी बात है, जेन्युइन चीज़ें शेयर कर रही है कि मैं ऐसी नहीं हूँ, मुझ में ये खामी है, मुझ में ये बुराई है, मैं इस तरह का काम कर सकती हूँ या मुझसे ये नहीं होता, कुछ भी समथिंग कुछ भी हो सकता है, तो आप समझ जाएँ कि जनाब वो बहुत जो है वो क्लैरिटी रखना चाहती है आपके रिलेशनशिप के अंदर। और वो सच्ची मोहब्बतों में से एक ये भी निशानी है कि वो वाकई आपसे सच्ची मोहब्बत करती है, इसलिए वो किसी किस्म का कोई दिखावा जो है वो उसके अंदर या कोई भी फेक चीज़ नहीं रखना चाहती। तो जब भी कोई ऐसी डिस्कशन हो तो आप समझ जाएं जनाब कि बात जो है ना कुछ समथिंग समथिंग वाली है।
पॉइंट नंबर 4 है जी, शी शोज इट व्हेन शी गेट्स मैड एट यू। वो जब आप पे गुस्सा करेगी, दिखाएगी, जताएगी, बताएगी। जब आप कोई उल्टे सीधे काम करेंगे ना, तो वो आपकी जो बंदी है वो बताएगी, आपको डांटेंगी, समझाएंगी जनाब कि आप गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, ये काम ऐसे नहीं था करना। कहीं पे कोई आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं ले रहे, या कोई काम आप करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे, या कोई भी काम हो सकता है, कहीं पे भी आप कोई थोड़ी सी ट्रैक से नीचे उतर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा आप पे गुस्सा भी कर सकती है। क्योंकि जो इंसान हमारे साथ मुखलिस होगा, सच्चा होगा, जो हमें चाहता है, जिसे हमारी फ़िक्र है, जब भी हम कोई गलती करेंगे, कोई गलत काम करेंगे, तो वो हमें डांटेगा, हमें समझाएगा कि जनाब आप गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, ये रास्ता तो ठीक नहीं है, आप इस तरह का काम नहीं कीजिए, आपको नुकसान होगा। कुछ भी हो सकता है, समथिंग आप कुछ भी गलत करते हैं, कोई डिसीजन गलत लेते हैं, या कोई बात ऐसी वैसी कर देते हैं जो कि बिल्कुल एक नॉनसेंस टाइप की हो, तो इस तरह के कामों से भी आपको वो रोकेगी और आपको बताएगी, समझाएगी जहाँ तक हो सकता है। तो जब भी कोई इस तरह का काम हो, तो आपने उल्टा उसके ऊपर गुस्से नहीं हो जाना कि हाँ जी तुम बड़ी मामी बन रही हो, तुम्हें बड़ा पता है, हमने तो दुनिया देखी हुई है। चलें, उसके डिसीजंस की भी थोड़ी सी रिस्पेक्ट कीजिए। अगर वो बात कर रही है तो आप मैनर्स में रह के उसे समझाएं कि नहीं जनाब बात ऐसी है वैसी है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमारा पॉइंट ये था कि जब भी आप कोई गलत काम या कोई ऐसा वैसा डिसीजन लेते हैं, तो वो आप पे गुस्सा भी कर सकती है, आपको समझाएगी, बताएगी, और जो उसके अकॉर्डिंग उसे ठीक लगता है वो वाला काम करेगी। तो ये भी सच्ची मोहब्बतों में से बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जिसे आपने अपने माइंड में ज़रूर रखना है बिठा के। ठीक है, चलें अब हम अपने अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। पॉइंट नंबर 5 है जी, शी इज़ ओके बीइंग सिक व्हेन यू आर अराउंड। वो जब भी अगर उसकी तबीयत ठीक नहीं होती, या कोई प्रॉब्लम बनती है, उसे बुखार हो जाता है, या कुछ भी ऐसा वैसा हो सकता है ना, अमूमन हमारी ज़िंदगी है, हमें कभी बुखार होता है, कभी कुछ कभी कुछ, कभी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब भी उसे कोई प्रॉब्लम होगी, बीमार होगी, उसकी तबीयत सेट नहीं, अच्छा फील नहीं कर रही, तो वो आपको बता सकती है। उसके मूड्स में कुछ चेंजिंग आ सकती है, मूड स्विंग्स होते हैं ना, जो वो वाला सीन हो सकता है। तो जाहिर सी बात है, अब आपको वो पसंद करती है, आपसे मोहब्बत करती है, तो थोड़ा बहुत गुस्सा तो बनता ही है। तो जब वो कोई इस तरह के काम करना शुरू करे, तो आप समझ जाएं कि जनाब अब अगर ये इस मूड में नहीं, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो उसे समझने की कोशिश कीजिए, उस समय उसे आपकी बहुत ज़रूरत होती है। वो हिंदी सीरियल देख के तो थोड़ा बहुत वो टच आ रहा है हमें भी तो एनीवेज़, जब भी बुखार हो उसे, उसकी तबीयत ठीक ना हो, तो उसको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उसमें वो थोड़ी सी चिड़चिड़ी सी हो जाएगी, थोड़ा सा गुस्सा कर सकती है, थोड़ी सी रूड हो सकती है। तो उस वक्त आप उसको अच्छे से समझिए कि चलें कोई बात नहीं, खैर इसकी तबीयत सेट नहीं, ठीक हो जाएगी। तो उसे आपकी ज़रूरत भी होती है उस वक्त बहुत ज़्यादा। तो अगर वो कभी कहती है कि अच्छा जी मुझे छोड़ दो, अकेला छोड़ दो, ये वो, तो उसे वाकई अकेला नहीं छोड़ना, बल्कि उसके साथ रहना है, उसे कोई हेल्प आउट कर देनी है, कोई काम वगैरह हो। तो ये चीज़ें भी जो हैं आपने अपने माइंड में रखनी है। और जब वो आपको बताए अपना कि हाँ जी मेरी तबीयत ठीक नहीं, मुझे बुखार है, या कुछ भी समथिंग, तो समझेंगे जनाब वो वाकई दिस इज़ आल्सो साइन ऑफ लव, कि वो आपसे सच्ची मोहब्बत करती है, और वो बता रही हैं आपको हर चीज़ खुल के, सारा कुछ सब कुछ सामने आ रहा है। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट है। अब चलें हम अपने अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। पॉइंट नंबर 6 है जी, शी ऑफन शोज़ कंसर्न अबाउट योर वेल बीइंग। जी हाँ, जब भी कोई लड़की आपसे सच्ची मोहब्बत करती है ना, तो वो इस चीज़ के बारे में बहुत फ़िक्रमंद होती है कि आपने खाना खाया कि नहीं खाया, क्या आपने वक्त पे दवाई ले ली है, क्या आपने अपने कोई काम कर लिए हैं, आपने अपनी सेहत का ख्याल रखा है कि नहीं, वॉक पे गए हो कि नहीं, खाना खा लिया है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अपना कोई काम जिम्मेदारी से कर लिया है, ख़ुद की जनाब लुक्स कैसी बनाई हुई हैं, अपना ख्याल नहीं रख रहे, तो वो थोड़ी सी केयरिंग होती है आपको लेके, काफ़ी वो जो है ना, वो तशवीशनाक जो मंज़र होते हैं, कुछ भी समथिंग होता है, वो आपको लेके काफ़ी सीरियस होती है। और उसका दिल होता है कि आप वक्त पे खाना खाएं। अगर आप बीमार हैं, अल्लाह ना करे, तो आप टाइम पे आपने दवाई ली है या नहीं। वो आपको काम करते थोड़ा सा डिस्टर्ब भी कर सकती है कि अच्छा हाँ जी आपने कोई खाना खा लिया है, कोई चाय पी लिया है, दवाई ले ली है, या कोई आपका काम रहता था उसे कर लिया है, कुछ भी समथिंग हो सकता है। तो जब वो कोई इस तरह का काम करे, तो इट मीन्स कि वो उसे बहुत आपकी फ़िक्र भी है और आपसे मोहब्बत करती है। तो वो आपको बार बार परेशान कर रही है, आपसे पूछ रही है कि हाँ जी आपने कोई खाना खाया, कुछ पिया, अब दवाई वगैरह ले ली टाइम पे, कोई काम करने वाले थे वो हो गए, कुछ खैर खैरियत है, सारा कुछ ठीक है, कहीं आप बाहर गए हैं तो आपको कॉल करके पूछेगी जनाब किधर हैं, काफ़ी टाइम से घर नहीं आए, या फिर कोई पता नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं, बहुत टाइम से कोई हेलो हाय नहीं। तो जब भी कोई इस तरह के काम करे ना, तो समझें जनाब कि वहाँ पे हमें बहुत मिस किया जा रहा है, और हमारी कदर है, फ़िक्र है, वहाँ उनके दिल में हमारे लिए चाहत है। तो जब ये वाले सिग्नल्स आपको मिलने शुरू हों, इस तरह का रिस्पॉन्स आपको मिल रहा हो, तो इट मीन्स कि जनाब कि बंदी आपकी जो है ना, आपसे सच्ची मोहब्बत करती है और चाहती है, दिल से चाहती है। क्योंकि ये जो मैं निशानियाँ आपको बता रहा हूँ ना, ये काम वैसे हो ही नहीं सकते।
जब तक बंदे का दिल ना लगा हो, इस तरह का कनेक्शन स्ट्रोंग ना हो, तो फिर ये काम नहीं होते। और ये वाला पॉइंट जो था ये पर्सनली मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि इतनी केयरिंग लड़की हो ना तो फिर क्या चाहिए बंदे को। संभाल के रखें जनाब, अगर कोई आपकी बंदी इस तरह की है तो दोबारा नहीं मिलेगी। ठीक है, चलें अब अपने अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो पॉइंट नंबर 7 है जी, अगर कोई लड़की आपसे सच्ची मोहब्बत करती है ना तो वो आपसे काफ़ी सारे सवालात भी पूछेगी और आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है इसके बारे में भी बहुत क्यूरियस होगी। उसे ये शौक होगा कि यार मैं इस बंदे की लाइफ में जितना कुछ भी है ना सबका मुझे पता हो, A to Z क्या चल रहा है, इसे कौन किन लोगों से ये मिलता है, क्या खाता है, क्या पीता है, कौन से कलर्स के इसे कपड़े पसंद हैं, कौन सा खाना पसंद है, इसे कहाँ पे घूमना अच्छा लगता है, इसकी कंपनी कैसी है, दोस्त कैसे हैं, फैमिली कैसी है, फ्रेंड्स कैसे हैं, सारा कुछ। मतलब जब वो आपसे सवालात पूछे इन चीज़ों के बारे में, अच्छा अपनी फैमिली के बारे में बताओ, दोस्त कौन हैं, आप कहाँ गेट टुगेदर करते हो, कहाँ आते हो, कहाँ जाते हो, क्या मसरूफियत है, क्या हो रहा है लाइफ में, कुछ भी इस तरह के जब सवालात पूछने शुरू हों तो बिगनिंग होता है ना, बिगनिंग में हम सब पूछते हैं अच्छा सुनाओ घर में सब कैसे हैं, कौन कौन है, कितने भाई हो, कितने बहनें हैं, ये वो समथिंग कुछ भी इस तरह का हो तो बात बढ़ना शुरू हो जाती है। तो जब कोई लड़की आपके साथ अटैच है और वो मज़ीद जब वो उसने अपना कोई फ्यूचर सेट किया होता है ना तो उसका दिल होता है कि यार चलो अगर बात बनती है तो मैं इससे कुछ डिटेल में कुछ चीज़ें पूछता हूँ। लड़के भी करते हैं, लड़कियाँ भी करती हैं कि चलें क्या कुछ है, कोई बात बनती भी है या नहीं, कुछ समथिंग इस तरह। तो जब कोई इस तरह की चीज़ें आपसे पूछना शुरू हो तो समझे जनाब कि गल जी है ना पक्की हो रही है, गल वध रही है, गल वध गई है वीरे ठीक है। तो ये भी सच्ची मोहब्बतों में से एक निशानी है कि जब कोई लड़की आपसे इतने सवालात पूछे और आपके बारे में इतना जानने का उसे शौक़ हो तो ये भी एक सच्ची मोहब्बत की अलामतों में से एक है। अब चलें हम अपनी अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं और फिर आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको कौन सा अच्छा लगा। ठीक है, चलें अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 8 है शी फील्स अ बिट शाय इन योर प्रेजेंस। वो आपकी मौजूदगी में थोड़ी सी जो है ना वो शर्म उसे होगी, थोड़ी सी शर्मिंदगी जो है ना, वो शर्मीलापन जो होता है लड़की के अंदर वो फील करेगी, महसूस करेगी। तो जब वो आपसे बात कर रही होगी हो सकता है उसके जनाब गाल सुर्ख हो जाएं, गुलाबी गुलाबी से हो जाएं, पिंकी पिंकी से। क्या याद आ गया यार हमें एनीवेज कुछ नहीं, बताएंगे कभी फिर हम आपको। तो जब भी कोई आपसे वो बात करेगी आपकी आंखों में आंखें डाल के वो नहीं देखेगी। जब आप बिल्कुल सामने होंगे उसके, वीडियो कॉल पे बात हो रही हो या फिर आप वैसे मिल रहे होते हैं तो थोड़ा सा वो मतलब जैसे बंदे का बीपी हाई हो तो गाल सुर्ख से नहीं हो जाते, कुछ वो वाले सीन में मतलब वो चली जाएगी। और कुछ इस तरह की जब एक्टिविटीज़ हों तो वो ख़ुद को मतलब जो है ना वो खुल के आपके साथ बात नहीं करेगी। जब आप बात करेंगे तो वो या तो अपना मुंह उसका इस तरफ होगा या इस तरफ होगा। तो ये भी मुझे बड़ा अच्छा पॉइंट लगता है कि और पता भी चलता है कि वाकई लड़की जो है ना इज़ समथिंग या। तो ये भी सच्ची मोहब्बतों की जो है ना निशानियों में से एक निशानी है कि अगर कोई लड़की आपको वाकई सच में चाहती है ना तो वो थोड़ा सा शर्मीलापन भी उसमें होगा, थोड़ी सी गैरत होगी ठीक है। तो मुझे खैर एक और सीन कुछ याद आ गया, कुछ वक्त था कभी, तो अब बताऊंगा मैं किसी टाइम आपको वो भी, अल्लाह खैर करे। तो जनाब पॉइंट नंबर 9 है शी लव्स टू पैम्पर यू विद गिफ्ट्स विद अ लॉट ऑफ प्रेजेंट्स। तो अगर कोई आपकी लड़की जो आपसे सच्ची मोहब्बत करती है वो आपको तोहफे देकर लाड प्यार बताएगी, अपना जताएगी, दिखाएगी कि वो आपसे जो है ना वो वाकई मोहब्बत करती है। वो कहना नहीं पड़ता, वो ख़ुद आपको गिफ्ट्स देगी उसे, क्योंकि आपके ज़ौक़ का पता होगा कि आप किस तरह के कपड़े पहनते हैं, खाने में क्या पसंद है, कौन से कलर्स आपको अच्छे लगते हैं, कौन सी चीज़ें आपको अट्रैक्ट करती हैं, पसंद हैं, कौन सी चीज़ की आपको ज़रूरत है, कौन सी चीज़ आप बार बार बोल रहे हैं। क्योंकि जो लड़की हमसे सच्ची मोहब्बत करती है ना वो हमारी छोटी छोटी बातों को भी अपने माइंड में रखती है और बहुत सीरियस लेती है। और अगर तो वो इंडिपेंडेंट है, कोई जॉब करती है या अब किसी भी तरह से वेल सेटल्ड होता है कुछ, तो वो आपको गिफ्ट्स वगैरह देगी, आपके ऊपर वो खर्च करते उसे जो है ना किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं होगी कि मैं को पता नहीं फजूल खर्ची कर रही हूँ कि क्या कह रहा हूँ। तो वो जब आपको प्रेजेंट्स देना शुरू कर दे तो समझें कि जनाब जो लड़की है ना बहुत चाहती है। और ये लेवल बड़े टाइम के बाद आता है, या फिर जो है ना वो वाकई बहुत ज़्यादा आपसे मोहब्बत करती हो तो फिर ये ख़ुद ब खुद काम होना शुरू हो जाते हैं। तो जब ये लेवल हो तो समझें कि जनाब लड़की पूरी दीवानी है आपकी और कभी भी आपको खोना नहीं चाहती, इसलिए वो आपको अलग अलग गिफ्ट्स दे के सरप्राइज़ करती रहती है। और इससे क्या होता है कि मोहब्बत जो है ना ये बढ़ती रहती है। और अगर आप कोई रिटर्न में उसे गिफ्ट देते भी हैं, बेशक वो क्यों छोटा सा ही क्यों ना हो, तो वो उसके लिए बहुत मायने रखता होगा और वो आपकी हर बात को बहुत संजीदगी से लेती है।
तो ये भी 10 निशानियों में से एक निशानी है। अब हमारी एक आखिरी निशानी रह गई है और आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि अभी तक की आपको सबसे अच्छी वाली कौन सी निशानी लगी है। कमेंट करो, नीचे लिख दो। वीडियो देखते देखते कुछ नहीं होता, लाइक भी कर दो नहीं की तो। चलें अपने अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो जनाब पॉइंट नंबर 10 है शी ऑफन कुक्स योर फेवरेट मील्स, कि आपको खाने में क्या पसंद है, क्या पसंद करते हैं आप खाने में। जनाब अगर तो आप बहुत फूडी हैं और उसे पता है कि यार इसे ये चीज़ खाने में बहुत अच्छी लगती है, तो वो कभी कभी आपके लिए आपकी पसंदीदा खाने जो हैं वो बगैर कहे बगैर डिमांड किए जनाब मिलेंगे। ओए होए क्या बात है। तो जनाब ये भी सच्ची मोहब्बतों की अलामतों में से एक अलामत है कि आपकी जो लवर है, जो आपसे मोहब्बत करती है, आपकी वाइफ हो सकती है, आपकी गर्लफ्रेंड है, जो भी है, वो आपकी पसंदीदा खाने भी बनाएगी और आपका बहुत ख्याल रखेगी, आपको खिलाएगी, अपने हाथों से बना के देगी और आपको कहना भी नहीं पड़ेगा। तो केयर का लेवल चेक कर रहे हैं आपके कहाँ पे जा रहा है, कितनी मोहब्बत मतलब हाई लेवल पे जा रही है। तो ये मतलब उसमें जो है ना ये चीज़ होगी। और ये देखें इनमें से कोई भी काम आपको, जितने भी मैंने 10 पॉइंट्स बताए हैं ना, ये मतलब कहने नहीं पड़ेंगे, खुद ब खुद दिल से होंगे। और वैसे भी मोहब्बत जो होती है ये दिल से की जाती है। मोहब्बत और इबादत जो है ना ये कह कर नहीं करवाई जाती, ये बात हमेशा याद रखिएगा। मोहब्बत और इबादत जो है ये हमेशा दिल से की जाती है। आप किसी को कितना मर्ज़ी फोर्स कर लें कि यार मुझसे मोहब्बत करो या तुम जाके इबादत करो, नहीं, कभी नहीं होगी। ये जनाब कुछ और ही गेम्स होती हैं, ये दिल के काम हैं, दिल के काम दिल ही जाने, तो वो वाला सीन है। एनीवेज़ इन 10 पॉइंट्स में से आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और आज की वीडियो ख़त्म होगी यहाँ पे। अगर कोई पॉइंट आपको या मुझसे कोई अच्छे से बताने में एक्सप्लेन नहीं हुआ तो माफ़ कर दीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिए। अगली वीडियो कौन से टॉपिक पे हो वो भी बताइएगा। और मैंने जो इससे पहले वीडियो अपलोड की थी वो यहीं कहीं पे आ रही हैं, उनको भी ज़रूर देख लीजिए। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए। अब चलता हूँ मैं, मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अपनी किसी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।